अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कल शाम को परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी साहिबा को, और वो इंटरव्यू इतना खतरनाक था कि उसके बाद हुकूमत की काम पे टांग दी। ठीक है, टांगी गई जो भी हुआ। बहरहाल वो काफी धमाका खेज इंटरव्यू था। उसके बाद बहुत देर साइलेंस रहा गवर्नमेंट से, और उनके फेवरेट जो लोग हैं मीडिया में और सोशल मीडिया पे, उन सबसे काफी देर साइलेंस रहा कि उनको समझ नहीं आती कि हुआ क्या। अच्छा, लेकिन आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि परवेज लाई साहब ने एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल के लिए एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार शख्स है, दयानतदार शख्स है, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। और दूसरा उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंटली जो उन्होंने कहा वो ये था कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं। अब मसला ये है कि कल का जो सारा इंटरव्यू था, ये परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही है, ये कोई भी काम सोचे समझे बगैर नहीं करते। ये बगैर प्लान किए हुए कोई, ये वो वाले जज्बाती लोग नहीं हैं जो चौधरी जब गुजराते हैं। वो जज्बाती लोग नहीं है जो एकदम से धड़ल्ले में कुछ कह दिया और बस हो गया। नहीं, ये बहुत सोच समझ के काम करते हैं। हमने इनको कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत से लोगों के साथ काम करते, बहुत सी पार्टीज के साथ काम करते हुए देखा है। और ये हमेशा सोच के इत्तेदाल के साथ अपनी चाल चलते हैं जो भी चलनी होती है। तो कल का इंटरव्यू भी बगैर सोचे समझे तो नहीं, लेकिन आज जो बयान है वो भी बगैर सोचे समझे नहीं है, वो भी उन्होंने सोच के दिया है। ये भी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा प्रेशर आया कि यार हम नेपी शेपी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा प्लीज रोल बैक करें। ठीक है, तो अब ये है कि आज जो उन्होंने बयान दिया है, बेनजीर से आपको क्या लग रहा है कि रिग्रेट अबाउट यस्टरडेज इंटरव्यू? मुझे तो लग रहा है निताशा, ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है कि जरा हुकूमत को भी खुश रखें, थोड़ा सा ऑपोजिशन को भी खुद खुश रखें, कभी सख्त बयान दे दें, कभी जरा अच्छा सा नाइस सा बयान दे दें। अच्छा, आपने ये बात की कि ये इंटरव्यू जो है ये बड़े सोच समझ के किया होगा और बड़ी तैयारी के साथ किया होगा। अच्छा, इसकी एक जो इंडिकेशन है वो ये है कि ये इंटरव्यू हुआ रात को और आज सुबह लाहौर में फ्लैक्स लग गए और उस फ्लेक्स में लिखा हुआ था कि पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला जरूरी है। तो ये जो है ना, ये फ्लेक्स जो है एकदम से अचानक से लाहौर में आज लग गया है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, परवेज इलाही साहब हर वक्त सीएम इन वेटिंग होते हैं पंजाब के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी डेवलपमेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से निताशा, ये जो इंटरव्यू था इसके बाद मेरी जाती राय ये है कि ऑपोजिशन के साथ क्यों ने तो फैसला कर लिया है कि वो ऑपोजिशन के साथ ही जाएंगे। मेरे ख्याल से कि अभी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि हमें सीएमशिप ऑफर की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और आपने देखा है कि ये काफी दफा क्यू लीग की तरफ से ये बात हुई है कि हमें सीएमशिप ऑफर की गई है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई तरदीद नहीं हुई, एटलीस्ट टॉप लीडरशिप से नहीं हुई। दूसरी जो उनको वो कहते हैं हमें ऑफर की गई है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट है पंजाब में। अब ये दोनों बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मुस्लिम लीग नून इसलिए ऐलान नहीं कर रही क्योंकि वो शायद चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें पहले तय हो जाएं कि सीट एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, कैसे होगी। जब रिटर्न एक एग्रीमेंट हो जाएगी तो फिर जाके हम ऐलान करेंगे। रीमा, आपको क्या इंटरप्रिटेशन हुई कल वाले इंटरव्यू की और आज वाले बयान? मेरा ख्याल है ज्यादा अहम तो वो कल वाला इंटरव्यू है, क्योंकि आज जो भी है शायद थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पैगाम देना था मेरा ख्याल है वो कल इंटरव्यू में दिया। अच्छा, अब इस पे दो पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। एक कि ये उनकी एक पिच है हुकूमत के लिए कि आप हमें संजीदगी से नहीं ले रहे, हमें संजीदगी से लें और अपनी ऑफर जो है हमारे सामने रखें। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने भी ये कहा कि आते हैं चाय पी के चले जाते हैं, कोई बात तो करते नहीं है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, पीटीआई की जिम्मेदारी है कि वो बात करे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उन्होंने फैसला कर लिया है जैसे बेनजीर कह रही हैं, और अब बस टाइमिंग का मामला है कि कब वो अनाउंस होना है। परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि हम अकेले फैसला नहीं करेंगे, बाकी जो एलाइज है हुकूमत के साथ मिलके हम फैसला करेंगे। और एक तरह से उन्होंने इंडिकेट किया कि शायद अनाउंसमेंट भी साथ ही करें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें उन्होंने फिगर आउट करना है बाकी एलाइज के साथ। तो मैं ज्यादा लीन कर रही हूँ दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ। मुझे ये लग रहा है कि जो वो ग्राउंड सेट कर रहे थे वो परवेज इलाही साहब नहीं कर रहे थे, वो पीएमएलक्यू के बाकी लोग कर रहे थे, खासतौर पे चीमा साहब। वो तो मेरा ख्याल है हर शो में आके बता रहे थे कि हुकूमत पीटीआई ने उनके साथ कितना बुरा किया, और वो इंडिकेट कर रहे थे कि हमारा जो टिल्ट है वो ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ है। अब परवेज इलाही साहब बहुत अहम है क्योंकि क्यू लीग में वो समझे जाते हैं सबसे ज्यादा करीब इमरान खान साहब के, पीटीआई के। तो उनका कल इतना
सख्त बयान देना, हंस हंस के उन्होंने बात की, लेकिन अगर इमरान खान साहब वो इंटरव्यू देख रहे हो, उनके लिए कोई, मेरी नजर में तो एक तरह से वो उन्हें गेट बैक नहीं होता, रिवेंज नहीं होता कि 3.5 साल आपने हमारे साथ जो किया उसके बाद वो रिवेंज भी ले रहे थे। तो मुझे तो वो पिच नहीं लगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर पीटीआई उन्हें कोई बहुत अट्रैक्टिव ऑफर देती है, कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑफर देती है, तो फिर शायद क्यों अपना फैसला बदल ले। लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, बस अनाउंसमेंट की स्ट्रैटेजी है उनकी, उन्होंने कहा भी कि हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज मेरे लिए जो न्यूट्रलिटी की बात होती है वो बहुत अहम थी कल के इंटरव्यू में। उन्होंने ये तो कहा, पहले उन्होंने इमरान खान साहब को फिर बहुत तनकीद की उनपे कि जो नताशा आप कह रही थी कि काफ लीग है वो बहुत सोच समझ के अपने बात करती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो ऐसे ही जज्बात में आके बात कर देते हैं, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। उनका ये मशवरा था, बहुत अच्छा मशवरा है वैसे। और उन्होंने कहा कि न्यूट्रलिटी की डीजी ISPR ने कहा न्यूट्रल है, इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, तो उनका क्या इशारा था। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो न्यूट्रल ही है वो, हमें कोई कॉल्स नहीं आ रही, तो इस वक्त जो उन्होंने कहा है वो ही है न्यूट्रल। लेकिन उन्होंने माजी की न्यूट्रलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को सीखने नहीं दिया गया क्योंकि कोई और था जो उनका सारा काम, उनकी सारी प्रेपरेशन, उनकी जो सारी इम्प्लीमेंटेशन है जो वो करना चाह रहे थे, कोई और कर रहा था 3.5 साल, और अब उन्हें भी ये महंगा पड़ रहा है तो वो नहीं कर रहे। तो अब तो उन्होंने कह दिया कि न्यूट्रल है, लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन उनका ये बयान है। लेकिन माजी की न्यूट्रलिटी पे उन्होंने बहुत बड़ा सवाल जो है मेरा ख्याल है उठाया। अच्छा, मेरे लिए दो और इसमें अहम चीजें थी जो मैं ऐड करना चाहूँ। वो एक तो ये कि इस इंटरव्यू के बाद लगता ये है कि वजीर आजम भी एस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि इलाही साहब कहते हैं कि जब वजीर आजम कुछ MNA से मिले तो उन्होंने कहा कि अब तक मैं उनकी मान रहा था, जिसकी वजह से अब मैं मार खा रहा हूँ। और ये मेरे लिए इसलिए अहम था क्योंकि ये एक बयानिया है जो मेरे ख्याल से अगर वजीर आजम को हटाया गया तो वो लेके जाएंगे ऑपोजिशन में और धरने में, और वो ये जो सारा मलबा है और ये सारी जिम्मेदारी है वो ये डालेंगे इस्टेब्लिशमेंट पे। अच्छा, मजे की चीज ये है कि एक तरह से परवेज इलाही साहब ने भी यही बात की कि अभी तक वो उनकी नैपीज बदल रहे थे, अभी तक उनकी वजह से ये खड़े नहीं हुए अपने पाँव पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आगे जाके देखना पड़ेगा कि इसको कैसे इस पे कैसे क्या बयानिया लेते हैं वजीर आजम, क्योंकि एक तरह से लगता तो ये है कि परवेज इलाही साहब भी यही कह रहे हैं कि वो ही सब कुछ कर रहे थे जिनकी वजह से इन्होंने कुछ। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना रीमा से इस पे इख्तिलाफ है। मेरी इंटरप्रिटेशन उनके कल के इंटरव्यू की थी कि यस, ये बिल्कुल सही बात है कि वो ह्यूमिलिएट करने चले थे, और वो अपने 3.5 साल की ह्यूमिलिएशंस और अपने इग्नोर करने के बदले लेने चले थे, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन जो एक मेन पॉइंट था वो ये था, मुझे जो लग रहा था कि एक पैगाम था वहां पे जो मोस्टली बिटवीन द लाइंस था, वो ये था कि हम अभी भी अवेलेबल हैं और हुकूमत के लिए कि हम अवेलेबल हैं, हम नहीं फिलहाल जा रहे ऑपोजिशन के साथ। आप अगर हमें अच्छी ऑफर देंगे, चीफ मिनिस्टर की ऑफर जो सिंपल उन्होंने बड़ी क्लियरली की कि चीफ मिनिस्टर की ऑफर देंगे तो हम आपके साथ भी जा सकते हैं। आई थिंक ही केप्ट हिज डोर्स ओपन एंड हिज ऑप्शंस ओपन। उन्होंने इंसल्ट जरूर किया, उन्होंने बेइज्जती की, उन्होंने बहुत ही इंसल्टिंग बातें की, ह्यूमिलिएटिंग बातें की, वो सब कुछ किया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट वाला एंगल भी बीच में डाल दिया। उन्होंने एक तरह से बिल्कुल ही वो तब्दीली की वो जो थी ना सारी, वो पेज खोल के सारा वो उसका खंडर खड़ा कर दिया, ढांचा सा बना दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये एक किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर्फ सिंपल बात की कि अगर सीएमशिप की ऑफर है हमें तो चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ही वाज वेरी क्लियर अबाउट। अगर सीएमशिप की देखें, अगर ऑफर करनी होती ना वजीर आजम ने तो अब तक करना चुके होते, 7 दिन तो रह गए सेशन बुलाने में, अब तक तो वो कर ही सकते हैं। वो तो वजीर आजम लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हैं। इमरान खान कैन ऑफर इट टू हिम एट एनी पॉइंट इन टाइम। आई थिंक इसीलिए तो काफ लीग भी डिसीजन नहीं ले रही। अगर मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अगर हुकूमत की तरफ से ऑफर आ गई तो इवन अगर लास्ट मोमेंट पे आई तो मुझे लगता है कि काफ लीग, चाहे उसके मेंबर्स अगेंस्ट हों, चाहे चौधरी शुजात, जो हमें इतलात मिलती हैं या रिपोर्ट्स मिलती हैं कि चौधरी शुजात शायद खुद ये नहीं चाहते, लेकिन काफ लीग एज अ होल मुझे लगता है कि प्रेफर करेगी कि गवर्नमेंट उनको सीएमशिप ऑफर करे और वो एक्सेप्ट करें। आपसे इख्तिलाफ करूंगी इसलिए क्योंकि जैसे ये मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि पंजाब में अभी इस वक्त लग रहा है कि जो लहर चल रही है
वो मुस्लिम लीग नून की ही चल रही है। अगर हम ज़िमनी इंतखाबात भी देखें और जो जितने भी अभी पंजाब में एक के बाद एक नून जीती है, तो मुस्तकबिल में लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की कभी ना कभी तो वापसी है पंजाब में। तो क्यों, अगर अगले इलेक्शन का सोच रही है तो वो किसके साथ इलेक्टोरल अलायंस करना चाहेगी, पीटीआई के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ? वो अपने आप को भी तो स्ट्रॉन्ग रखना चाहेंगे ना। नो पार्टी वांट्स टू बिकम अ स्मॉलर व्हील। एक बड़ी पार्टी के बीच में एक छोटा सा वो गियर बनने का शौक तो किसी को भी नहीं होता। आप चाहे जितनी भी बड़ी पार्टी हो, आप चाहते हो कि आपका ओपोनेंट या आपका एलाई जितनी भी बड़ी पार्टी हो, आप चाहते हो कि यार हमारी अपनी सीटें हो, हम अपना वो करें। तो वो करने के लिए उनकी सीएमशिप बड़ी जरूरी है। फ्रेंकली स्पीकिंग, वो सीएम बनते हैं वो और ज्यादा है। और ये हमें मालूम है कि परवेज इलाही एक अच्छे सीएम थे। चाहे हमें मुशर्रफ से जितनी भी, मुशर्रफ टेन्योर के दौरान इनके रवैये से, बाकी चीजों से जितनी भी इनकी हमारे इख्तिलाफ हो, वो एक अच्छे सीएम थे और उन्होंने इंतजामिया को बहुत इन कंट्रोल रखा हुआ था, एज मच एज शहबाज शरीफ डिड, या इवन बेटर में भी। तो वो अगर बन जाते हैं तो ये एक जेन्युइन सिनारियो बन सकता है कि वो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर अपनी पार्टी को थोड़ा गैल्वनाइज वही करके तो उसके लिए नताशा, सपोर्ट बना लें। वही तो ऑपोजिशन उनको ऑफर कर रही है। उन्होंने कल क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी हो जाता है तो ये बात तो तय है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो वही 1-1.5 साल तो ऑपोजिशन उनको ऑफर कर रही है, आप बन जाए सीएम। ऑपोजिशन उनको ऑफर तो कर रही है, लेकिन वो ये नून लीग के साथ, या तो ये नून लीग के अंदर शामिल मिल जाए ना काफ लीग, वो तो नहीं होगा। तो अगर नहीं मिलती तो फिर लगता है कि जैसे आपने कहा कि नून लीग जो है वो विनिंग टिकट होगी, हवा उसकी चल रही होगी, तो वो क्यों करेंगे? सीधी नहीं समझ आती। वो अभी ऑफर जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाई वुड दे डू इट लेटर ऑन? व्हाई वुड अच्छा, उनका उन्होंने क्यों नहीं दिल करेगा कि ये भी परवेज इलाही साहब ने बात की पॉसिबल अलायंस की भी, और उन्होंने नून लीग के साथ ये नहीं रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं उनके साथ नहीं, उन्होंने पॉसिबल अलायंस की, सीट एडजस्टमेंट की भी बात की। तो शायद उनकी नजर अब अगले इलेक्शंस पे है, उस पे भी है। तो मुझे लगता है बहुत बहुत मुश्किल है कि हुकूमत उन्हें वू कर सके, पीटीआई उन्हें वू कर सके, क्योंकि उन्होंने बहुत एंड तक छोड़ दिया। और अब वो बहुत ही, मेरा ख्याल है बहुत ही एक्सट्रीम कोई चीज होगी जो कि काफ को अपना फैसला बदलने पे मजबूर करे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो फैसला है वो बाकी अलाइज के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक फैक्टर है, देखने की जरूरत है। दो चीजें और क्विक टेकअवेज मेरे लिए। एक, जरदारी साहब का रोल, मतलब ये सबको पता है कि वो सबसे, मतलब शायद उन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया है पूरा प्लान, जो कुछ महीने पहले बहुत से लोगों को लग रहा था नामुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया है उन्होंने। तो परवेज इलाही साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि जरदारी साहब ने, उन्होंने बहुत उनको अप्रिशिएट किया उनका रोल इस पूरे सिलसिले में। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि पहले नून लीग काफ लीग के साथ बात करने में या उनके साथ निगोशिएट करने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब ने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो एक तरह से जरदारी साहब ने मजबूर किया नून लीग को कि वो काफ के साथ थोड़ा निगोशिएट करे। दूसरी चीज, नैब का रोल, और कि हुकूमत पीटीआई किस तरह नैब को इस्तेमाल कर रही है मुनिस इलाही तक के खिलाफ, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग एक तरह से काफ लीग के लिए। वो तो पिछले हफ्ते तक बयान दे रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं इमरान खान साहब को, तो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनके खिलाफ भी नैब को कहा कि आप केसेस बनाएं। तो ये दो चीजें भी मेरा ख्याल है बहुत अहम थी। वैसे तो 40-50 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत ज्यादा टेकअवेज थे, लेकिन ये कुछ मेरा ख्याल है मैं एक आखिरी ऐड करना चाहूंगी और वो है पेशावर। हाँ, मैं कहने वाली थी। भाई साहब ने ये बात भी जरूर बीच में कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए पेशावर से कोशिशें हो रही हैं लेकिन कुछ खास उससे फायदा नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से उनकी इंडिकेशन ये थी कि पेशावर की जो अहमियत है वो शायद अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो अब देखना होगा कि क्या पेशावर जो है उसकी जब वो अहम अपॉइंटमेंट होती है नवंबर में, तो वो टॉप 5 लिस्ट में आती है या नहीं आती। मेरा ख्याल है इस वक्त चौथा और यही जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो इंटरव्यू का, अगर आप बाकी सारी चीजें साइड पे कर दें पॉलिटिकल, तो वो ये था कि चौधरी परवेज इलाही एस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीब है, उनको नाराज करने वाली कोई बात नहीं करते, बड़ा केयरफुली चलते हैं। उनका पेशावर को, चपली कबाब को बातें सुना देना, हाँ चरसी दिखे को बातें सुना देना, खराब हो जाता है। क्लियर इंडिकेशन है कि विद इन द एस्टेब्लिशमेंट पेशावर के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई। उनका ये खुल के कह देना, उनका कंडेम करना, एक तरीके से उनको क्रिटिसाइज करना, बड़ी ओपनली क्रिटिसाइज किया उन्होंने विदाउट टेकिंग अ नेम,
तो इससे तो मेरा ख्याल है सबसे जो पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के जो पैगाम है वो ये है कि देयर इज नो रूम फॉर एस्टेब्लिशमेंट, देयर इज नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पेशावर इन द एस्टेब्लिशमेंट एनीमोर। उनके एस्टेब्लिशमेंट के दिल में अब पेशावर के लिए कोई जगह नहीं रही और वो अब आउट ही होंगे। मेरा ख्याल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहरहाल जैसे कि रीमा ने कहा कि एक ज़रदारी सब पे भारी, उसने वैसे ये नहीं कहा लेकिन कि ज़रदारी साहब ने सारी गेम चलाई थी और उस गेम की वजह से हमारे मजे चल रहे हैं, या हमारे वीडियो में कहते हैं कि मजे आ रहे हैं, तो मजे अभी भी आ रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता जाएगा हम वीडियोस करते जाएंगे। इसके आप बेल आइकॉन का बटन दबा दें, आपको नई वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।